हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इससे पहले कि हम स्टोरी के बारे में बात करें, टाइटल और थीम के बारे में बात करते हैं। टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत सीज़न को बोलते हैं। तो लाइफ का सबसे बेस्ट जो सीज़न है, लाइफ का सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो होता है चाइल्डहुड। तो बेसिकली ये स्टोरी उन बच्चों के बारे में है जिनका बचपन खो गया है, जिन्हें काम करना पड़ता है, मनी अर्न करनी पड़ती है। और इस स्टोरी का जो थीम है वो बेसिकली जो बच्चे पॉवर्टी की वजह से एक्सप्लॉइट होते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हैं, ये इसका थीम है। तो फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। फर्स्ट पार्ट में जो अनीस जंग जो ऑथर है वो एक बच्चे साहिब आलम से मिलती है और वो उसे देखती है कि साहिब आलम जो है वो गार्बेज डंप में कुछ फाइंड आउट कर रहा है। और वो कहाँ से आया है? ढाका बांग्लादेश से आया है, जैसा कि उसकी मदर ने उसे बताया है। और अब वो बिग सिटी में रहता है। यहाँ पर काम करने के लिए उसे कूड़े में से कुछ ढूंढना पड़ता है अब सर्वाइवल के लिए। तो राइटर उससे पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, कूड़े में अपने हाथ डाल रहा है। बट वो बच्चा बताता है कि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। और राइटर उससे बोलती है कि अगर मैं स्कूल बना दूँ तो क्या तुम वहाँ जाओगे? तो बच्चा तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद वो राइटर से मिलने के लिए आता है, ये पूछने के लिए कि क्या स्कूल बन गया है। लेकिन तब राइटर को रियलाइज़ होता है कि इस तरह का प्रॉमिस जो उसने उससे किया है, ऐसे प्रॉमिसेस कभी फुलफ़िल नहीं होते। तो आपके टेक्स्ट में एक लाइन है कि प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन अ ब्लीक वर्ल्ड। ये लाइन अच्छे से कर लीजिएगा। अब डिस्कशन के दौरान राइटर को उसके नाम के बारे में पता चलता है कि उसका नाम साहिब आलम है। साहिब आलम जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और अगर उस बच्चे को अपने नेम का मीनिंग पता चल जाए तो शायद वो इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो यहाँ पर साहिब का नेम जो है वो आयरॉनिकल है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जो है वो क्या कर रहा है, वो कूड़े के ढेर में कुछ मनी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। राइटर बहुत सारे और बच्चों को मिलती है जो कि स्ट्रीट्स में बेयरफुट घूम रहे हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, और अगर चप्पल है भी तो वो उसे पहनना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग बेयरफुट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ए ट्रेडिशंस अमंग्स देम, कि नंगे पाँव रहना उनकी आदत बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बट पैसे और चप्पल अगर है भी तो वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि स्टोरी है उडीपी की। और उडीपी विलेज से किसी मैन ने ये स्टोरी बताई। ये स्टोरी एक बच्चे के बारे में है जो अक्सर एक टेम्पल के पास आकर रुकता है क्योंकि उसके फादर वहाँ पर प्रीस्ट हैं। और वो गॉडेस से प्रेयर करता है कि ओ गॉडेस गिव मी अ पेयर ऑफ शूज़। भगवान से जूतों के बारे में प्रार्थना करता है। 30 ईयर्स बीत चुके हैं और एक और बच्चा वहाँ पर आता है, अपना स्कूल बैग फेंकता है, गॉडेस से प्रेयर करता है कि लेट मी नॉट लूज़ दिस पेयर ऑफ शूज़, कि जो आपने मुझे जूते दिए हैं वो जूते खोए नहीं। तो राइटर बताती है कि भगवान ने उनकी जो ये प्रेयर है वो एक्सेप्ट कर ली है। और अब जो प्रीस्ट के बच्चे हैं वो जूते पहन कर रहते हैं, शूलेस नहीं रहते हैं। धीरे धीरे राइटर की पहचान हो जाती है इन बच्चों से और उसे पता चलता है कि ये बच्चे ढाका बांग्लादेश से आए हैं, इनकी फैमिलीज़। और अभी प्रेजेंटली वो सीमापुरी में रह रहे हैं जो दिल्ली की बाउंड्री पर है। और अराउंड 10,000 रैग पिकर्स जो हैं वो सीमापुरी में रह रहे हैं। ये इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सीमापुरी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सीमापुरी इज़ ए डिस्मल पिक्चर। तो ये वाला पार्ट जो है चैप्टर का, ये उसका आंसर है कि सीमापुरी जो है वो एक विल्डरनेस थी, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घर नहीं थे, और अगर घर थे भी तो वो मड के बने हुए थे, टिन की बनी हुई रूफ्स थी, सीवेज सिस्टम नहीं है वहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। 10,000 लोग वहाँ पर रह रहे हैं और
उनके पास राशन कार्ड्स हैं, इसलिए ताकि वो उनका नेम जो है वो वोटर लिस्ट में आ सके। और वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, खाना चाहिए, आइडेंटिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर रात में वो बिना खाने के सोएंगे तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ है रैदर देन आईडी कार्ड की बजाय। वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी सर्वाइवल, उनके लिए सर्वाइवल का बेसिक जो मीन है जो वहाँ के लोगों के लिए, वो गार्बेज पिकिंग है। बट गार्बेज पिकिंग का भी अपना मतलब है। पेरेंट्स के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि वो कूड़ा उठाते हैं, उसे बेचकर उन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज का मीनिंग फुल ऑफ वंडर है, क्योंकि कूड़े में से उनको कभी कुछ मनी और कुछ टॉयज़ इस टाइप की चीज़ें मिल जाती है। उनको इस बात की खुशी है कि उनके पास छत है। नो डाउट वो छत लीक कर रही है, बट इवन देन वो खुश है। तो साहेब राइटर को बताता है कि कई बार उसे गार्बेज में से 1 रुपी, कई बार 10 रुपी नोट मिल जाता है, और जब उसे पैसे मिलते हैं तो वो गार्बेज में से फाइंड आउट करना छोड़ता नहीं है। गार्बेज उनके लिए फुल ऑफ वंडर है। अब एक सुबह क्या होता है, राइटर साहेब को नोटिस करती है। वो एक फेंस्ड गेट के बाहर खड़ा है, वो टेनिस की गेम देख रहा है। उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसके शूज़ से मैच नहीं कर रहे हैं। उसे वो शूज़ किसी शायद रिच बच्चे ने दिए हैं जिसके शूज़ में होल हो गया था।